नेताजी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा जज्बा सेना में जाने का और मजबूत हो जाता है। हरियाणा के लोग इस मामले में पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। आबादी हमारी मात्र देश की 2% आबादी है। देश की आबादी 130 करोड़ से 140-135 करोड़ मानी जाती है। आज हम भी 2 करोड़ 80 लाख हैं, सिर्फ 2% आबादी है। लेकिन अगर देश की सेवा करने के नाते, रक्षा के ऊपर देश की सुरक्षा करने के नाते हमारे हरियाणा के जवानों की संख्या पूरी सेना का 10 से 11% हो चुका है। भाइयों बहनों, 10 से 11% हमारा जवान, आखिर वो कैसे जज्बात लेता है? उनको जज्बात यहीं से मिलता है कि हमारे जो पूर्व के ऐसे सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिनकी आयु 105 साल हो गई है, वो हमारे समाज के लोगों में, नौजवानों में कहानियां, कथाएं सुनाते रहते हैं। देश की सेवा को अपना जज्बा मान करके और दौड़ पड़ते हैं जब सेना की भर्ती होती है। तो ये जज्बात हमारा बना रहे। हमको हरियाणा के लोगों को बहुत से ऐसे खिताब मिले हुए हैं, बहुत सा हमको एक प्रकार से दुनिया क्रेडिट देती है। क्या देती है? कि देश के जनता का पेट भरने के लिए, अन्न पैदा करने में अगर कहीं अग्रणी राज्य है तो हरियाणा है। यहां का किसान अग्रणी है, फिर हमारा जवान अग्रणी है, ये मैंने बताया ही है। हमारा पहलवान भी अग्रणी है, हमारा विज्ञान भी अग्रणी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मोदी जी ने आने के बाद ये कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अर्थात हमारा विज्ञान और अनुसंधान, रिसर्च, ये भी आगे बढ़े, हम दुनिया में और आगे अपने आप को बढ़ा सकें। और हमने भी बीच में एक बार कहा था, जय जवान जय किसान जय पहलवान। हरियाणा में जय पहलवान भी साथ में जुड़ता है। भाइयों बहनों, तो हम लोग अपने यहां की जो हमारे नौजवानों में जो उनके अंदर गुण है, जो उनकी एक प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त करने का जो जज्बा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों पर और हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं खास करके हरियाणा और हरियाणा में भी रोहतक के जवान, दक्षिण हरियाणा के जवान, इनका एक विशेष योगदान है, इसको मैं सलाम करता हूं। इस हरियाणा के रणबांकुरों ने, जिन्होंने अपना खून से इतिहास लिखा है, उस इतिहास को भी, चूंकि नेताजी का नाम, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, देश के अंदर नौजवानों से खून मांगने का काम उन्होंने किया। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये कहा उन्होंने। जज्बाती लोग हैं हम अपने खून से इतिहास लिखा है, लिखते भी रहेंगे जरूरत पड़ने पर। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे आईएनए के फौजी हैं, अब तो संयोग से आईएनए की उस घटना को बहुत वर्ष बीत गए हैं। 1942 के अंदर जब इस सेना का निर्माण हुआ था, उसको भी 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय कोई 20 साल का भी रहा होगा तो भी 100 साल की आयु आज होगी। आपकी जानकारी के लिए, अब वो पीढ़ी के कुछ निशानियां बची हुई हैं अभी भी हमारे हरियाणा के अंदर। आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा, जहां जहां आईएनए के जो सदस्य हैं, जो स्वतंत्रता उस समय के सेनानी आज हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस की एक निशानी मान सकते हैं, आज भी 3 बंधु ये हमारे बीच में हैं। उसमें से 2 बंधु तो रेवाड़ी जिले में हैं, 1 बंधु महेंद्रगढ़ जिले में हैं। रेवाड़ी के श्री हरि सिंह जी सन ऑफ भवानी सहाय, बुरथला गांव, आयु 105 वर्ष। दूसरे मंगल सिंह जी सन ऑफ छज्जूराम, गांव कोसली, रेवाड़ी, आयु 102 वर्ष। और एक महेंद्रगढ़ के हैं श्री जयप्रकाश जी सन ऑफ माधव सिंह जी, मांडी गांव, जिला महेंद्रगढ़, 98 वर्ष। आज प्रातःकाल डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा, सुभाष चंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इन तीनों को घर में जा करके और उनको सम्मानित करके आए। आज तीनों ने फोटो हमको भेजे, तीनों को सम्मानित किया है। मैं इनकी आयु की लंबी कामना करता हूं, ताकि सुभाष चंद्र जी की जो निशानी है, हम और कुछ वर्षों तक उनके दर्शन करते